अकोला जिल्ह्यातील तारफैल रेल्वे लाईन परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। अनेक वर्षापासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबाच्या घरांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत असल्यानं प्रभावित नागरिकांनी पुनर्वसनाची मागणी केली आहे। या पार्श्वभूमीवर आमदार साजिद खान पठाण यांनी परिसराला भेट देत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या। यावेळी त्यांनी पुनर्वसनाशिवाय घरे तोडण्याच्या कारवाईला विरोध दर्शवत शासनावर टीका केली। प्रथम पुनर्वसन आणि नंतरच कारवाई अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली। नागरिकांचे रोजगार, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन जीवन या परिसराशी जोडलेले असल्यानं पर्यायी व्यवस्था न करता घरे हटवणं अन्यायकारक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले। पुनर्वसनाशिवाय कारवाई सुरू राहिल्यास तीव्र लोक आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदार पठाण यांनी दिला आहे। आता या प्रश्नावर शासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। कॅमेरामन सर ज्ञानेश्वर जाधव, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, अकोला। इथे घर आहे, आम्ही लहानशे मोठे झालेले आहेत। आमची आई, आमची मम्मी कुठे जाणार? त्यांना 5 मुली आहेत, माझ्या मम्मीला 2 मुली आहेत, त्या अपंग आहेत आणि कुठे जाणार? आम्हाला जावायला सुविधा नाही, काहीच नाही आहे आणि एवढा आम्ही आमचा संसार सोडून कुठे जावा? आज सरकारनं आम्हाला काही ना काही दिली पाहिजे। लोक वोट घ्यायला येतात आमच्या दारी, आम्ही त्यांना वोट देतो आणि आता वोटाची बारी आली ना, आमच्या दरवाजात कोणीच नाही आहे आणि म्हणत बी नाही आम्हाला की तुम्ही या, आम्ही जागा देतो थोडीशी तुम्हाला राहिले। दोन दिवस झाले आम्ही इकडे तिकडे हिंडतो। मग आमचा पोरग म्हटलं जिन्याहून पडला या धाकाच्या आणि हे पोलीसवाले रोज येतात, रोज आम्हाला परेशान करतात। घर चोरतो। माझा पोरग एवढा मोठा जिन्याहून पडला, आज ऍडमिट आहे, एचू मध्ये भरती आहे। कोण पैसा देणार आहे त्याला? कोणीच पैसा देणार नाहीये आणि आम्ही त्यांना पुरा सपोर्ट करत आहोत। सरकारने हेच मागणी करत आहोत आम्ही की आम्ही सपोर्ट करत आहोत, आम्हाला बी तुम्ही सपोर्ट करा। आणि आम्ही आमचे स्वतः घर तोडले। दादा हे घर दाखवा, तुम्ही लागेल अंधरापर्यंत दाखवा पुरा। कालपासून आम्ही 5 बहिणी इथं आलेले आहोत आणि आमच्या आईला मदत करत आहोत आम्ही। त्यांना मुलगा नाही, कोणी नाही, पोरगा जिनावून पडलेला आहे आणि सरकारने एवढी विनंती आहे की आम्ही ना घर जसं तोडले तसे आम्हाला घराची जागा द्या आणि पुढच्या बारी ना आमच्या दरवाजात कोणी बी वोट मागायला येईल तर आम्ही त्याला वोट देऊन नाही। कोणी पण येऊ, तो मोदी येऊ की मोदीचा बाप येऊ की कोणी येऊ, त्याला वोट देणार नाही आहो आम्ही। या अकोला शहरामध्ये प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये हा जो गरिबावर अन्याय होत आहे याची जबाबदारी परिपूर्ण प्रशासनाची आहे। या एकीकडे मोदी म्हणते की घर बांधून द्या आणि दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस म्हणते की घर तोडा। रेल्वे प्रशासन जे आहे हे 2 पटऱ्या टाकत आहे। या ठिकाणी बरेच वर्षापासून 40 वर्ष ते 45 वर्षापासून या ठिकाणी लोक राहतात। आज ऐन बरसातीच्या वेळेवर या लोकांना जावं कुठं? प्रत्येक माणूस सामान्य आहे, घरी खायची सोय नाही आहे आणि अशा वेळेला जर लोकांचं घर तोडले तर यायनं जावं कुठं? कोणाकडे पैसा आहे, कोणाकडे नाही आहे, एकीकडे महागाई आहे। मला तर असं वाटते की या बीजेपी सरकार हे पूर्णपणे बोगस सरकार असून हे मादर चोरपेक्षा कमी नाही आहे, भाडखाऊ आहे असं म्हणालेही हरकत नाही। मादर चोर आहेत। देवेंद्र फडणवीस एकीकडे म्हणते की मी घर वाचवणार आणि एकीकडे रेल्वे प्रशासन घर तोडत आहे। हे कुठपर्यंत योग्य आहे साहेब? या गरीब लोकांना जाव कुठं? प्रत्येक माणूस आज 500 रुपयाले महाग आहे, महागाई भरपूर आहे, खायची सोय नाही आहे। काय करावं या सामान्याला? आम्हाला जर जागा दिली असती जराशी तर कुठे खोपडं बांधलं असतं। चाहिए और हटा देना भी चाहिए। उसी तरह ये लोग हमारे शहर के लोग, ये भी बांग्लादेशी नहीं है। अब ये कहाँ जाएंगे? इनको देश से निकाल दिया जाए। ये लोगों को वापस मकानों के लिए जगह मिले, इनका जो नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई मिले। मैं अकोला शहर का आमदार, मैं इस जिले के पालक मंत्री, खासदार और अकोला शहर के महापौर से डिमांड करता हूँ। अन्यथा अगर इन लोगों ने 15 दिन के अंदर हमको बुलाकर हमसे कोई चर्चा नहीं की या हमसे कोई वार्तालाप नहीं किया तो 15 दिन के बाद में जनहित में जो भी आंदोलन हो सकता है, या तो खासदार साहब के घर में जाके हम सोएंगे या फिर कमिश्नर साहब के महानगर पालिका में, और या तो फिर पालक मंत्री के खामगांव में जाके उनके घर पे।
और आने वाली 5 तारीख को डीपीडीसी के अंदर इन लोगों को जवाब देना होगा कि इन लोगों के साथ में आप करने वाले क्या हैं। जो लोगों के मकान टूट गए, जबकि हमने जीआर की गवाही दी कि भैया जीआर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का निकला हुआ है तो उसके अंदर 1 जून से 30 सितंबर तक आप किसी का भी अतिक्रमण नहीं तोड़ सकते। इन्होंने फिर भी तोड़ा गया, हमने उसका विरोध किए, तो मैंने उसका विरोध किया, लोगों को बात को समझाया कि हम अतिक्रमण के विरोध में नहीं है, लेकिन अब ये 200 परिवार में लेकर कहाँ जाऊँ? ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी आवास में इनको जगह दी जाए। घरकुल के नाम पे तुमने तमाशा किए, आज तक घरकुल लोगों को नहीं मिले, तो इन लोगों का कैसा हो? ये बेरोजगार थे पहले से, आज बेघर भी हो गए। अगर यही लोग हथियार हाथ में उठा ले कल को गुस्से में आकर, तो इस शहर में क्राइम बढ़ सकता। बेरोजगारी इतनी हो गया, उनके घर की छत भी छीन ली गई, तो एक मजबूर आदमी क्या कर सकता है? तो क्रिमिनल बनाने के लिए ये 3-4 लोग जवाबदार है। अतिक्रमण हटाइए आप, लेकिन हटाने के बाद में इनका क्या करना वाला? ये जो 235 परिवार है बेचारे कहाँ जाएंगे? इस कड़कड़ाती धूप के अंदर 8 दिन के बाद में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, बरसात में वो अपने घरों को कहाँ लेके जाएंगे? उनके परिवार है, बच्चों की स्कूलें हैं, उनके खुद के अपने दवाखानों के मसले हैं, कुछ पेशेंट है उसके अंदर। कल रात में एक बच्चा टीन खोलते खोलते गिर गया, वो ओजन हॉस्पिटल में एडमिट है, जीवन बचने का उसका प्रश्न चालू है। तो ऐसी दुविधा के अंदर कोई प्रशासन झांकने को खाली नहीं, उल्टा प्रशासन ने दबाव बनाकर आमदार को भी नोटिस दी कि आपने स्थल पे नहीं आना, संबंधित नगर सेवक को भी वहाँ पे नोटिस पहुँचाई। तो हम सबको कैद कर कर इतनी दादागिरी कि भारतीय जनता पार्टी की शासन जो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अकोला शहर के अंदर जो 200-250 मकान तोड़े हैं, जो लोगों को बेरोजगार किया है, 15 दिन के अंदर यहाँ की महापौर, खासदार और पालक मंत्री अगर हमसे संपर्क नहीं करेंगे तो हम वो आंदोलन करेंगे कि पूरा अकोला उसको देखेंगे। यानी यहाँ पे 50 सालों से महानगर पालिका का इमले का ये टैक्स भरते, इलेक्ट्रिक का बिल इनको था, महानगर पालिका ने रोड लगाई, एमएससीबी ने वहाँ खंबे डाले, वहाँ पे सलम डिक्लेयर इलाका होने के बावजूद भी इन लोगों ने जानबूझ के दादागिरी के साथ में उसका पुलिस को सामने रखकर, कायदे का उपयोग कर कर इन लोगों ने वहाँ जबरदस्ती उनको तोड़ा। किसी ने यही नहीं सोचा, कलेक्टर महोदय ने ये बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हूँ, एसपी साहब बोलते कि उनके अधीन है, तो आप आपका दायित्व तो निभा रहे थे, निभाते हुए जाओ। आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि भाई ये बेरोजगार लोग, ये बेघर लोग जाएंगे कहाँ? इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इसलिए पत्रकार परिषद बुलाकर आपके माध्यम से हम अधिकारियों को, जो लोग यहाँ शासन में है, भारतीय जनता पार्टी के आमदार खासदारों को, यहाँ की महापौर को, हम आपके पेपर के और आपके मीडिया के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं कि आपने जो करना था वो कर लिए। दिल्ली से लेकर यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी लोगों को घर तोड़ रही है। आए दिन नए नए वीडियो आ रहे हैं। दिल्ली की वीडियो देखो, बस्ती की बस्ती वहाँ पे उजाड़ दी गई। यहाँ भी रेलवे के नाम पे 200-250 घर तोड़ दिए गए, लेकिन घरकुल के नाम पे कभी एक घर किसी को नहीं मिला। एक स्कीम चल रही पिछले 15 सालों से, घरकुल के नाम पे इन्होंने घर तक भी बना कर नहीं दिए। कहीं की जगह 600 की लिस्ट पड़ी हुई है। 7 नंबर प्रभाग के अंदर 600 घर सैंक्शन होने के बाद में आज तक एक घर नहीं बना हुआ, और बाकायदा उन्होंने 7 नंबर प्रभाग में से 200 घर तोड़ दिए। तो ये दोगलापन जो है, और यही उनके दोस्त अंबानी, यही भारतीय जनता पार्टी के मित्र अंबानी साहब की बिल्डिंग का खतरा आया मकान का बम्बई के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेके, तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कायदे बदलने वाली ये सरकार गरीब को घर नहीं दिला सकती। ये गरीबों के लिए, इनके लिए अलग न्याय है, और अमीरों के लिए सरकार का अलग न्याय है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का निषेध करता हूँ, जिन्होंने अंबानी का मकान बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के कायदे बदले, लेकिन किसी गरीब के झोपड़े को सैंक्शन करवाने के लिए आज तक घरकुल भी इनको नहीं दिया। ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? और पिछले 50 सालों से लोग रह रहे हैं। उसका टैक्स पावती भी हमारे पास में है। पिछले 50 साल पहले की भी टैक्स पावती अकोला महानगर पालिका नगर परिषद। इसका कैसा है कि ये जैसा मीडिया को आप बता रहे हैं, वो इमरान बैठा हुआ है सामने, उसको पूछो कि वहाँ पे उनके नियम ऐसे है कि नियम के खिलाफ ये फोटो भी नहीं निकाल सकता। वहाँ हमारे पे भी केसेस चले। अरे हम वो नहीं बोल ही नहीं रहे ना। हम अगर हम खिलाफ में रहते तो आज मकान खाली करके आए तुम्हारे पास में। ये राजनीति बोलती सहानुभूति से, नियम कायदे जो है वो नहीं चलते तुम्हारे सामने। नहीं, हमने मकान खाली कर जगह खाली करके प्रेस में बैठे कि हमने गवर्नमेंट का आदेश माना। अब हमारा क्या करते ये बताओ, हमने कहाँ जाना? सर, रेलवे की जगह में सब घर बांधे,
महानगर पालिका उस टाइम नगर परिषद में वहाँ लाइट की व्यवस्था कैसी की, रोड क्यों डाले? क्योंकि अतिक्रम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ आपका वहाँ कानून चलता नहीं, फिर वहाँ आपने टैक्सेशन कैसे लगाया? इसके लिए आपका भी रूल वहाँ था, तभी आप भी जिम्मेदार है, अभी ये भी पक्ष जिम्मेदार है। मेरा ये कहना है कि आप वहाँ टैक्सेशन कैसे क्या लगाए? अगर वो सेंट्रल ऑक्यूपाइड ये जगह सवाल है, तो आप कमिश्नर से पूछो ना। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए सब जिम्मेदार है। सभी जिम्मेदार है और सबने जवाबदारी से पल्ला हटा। खैर कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम अतिक्रमण की जमीन में थे, इसलिए हमने अपने मकान खोल के दे दिए। आज हम बिना मकान के बैठे हुए हैं तो हमने प्रशासन से गवाही दे रहे कि हमारे मकान दो, हमको बना करो। आप जगह तो हम बना लेंगे। सर आपने का स्वरूप क्या होगा? नहीं, अगर उन्होंने प्रशासन ने हमको जगह नहीं दी तो फिर कुछ लोग तहसील में भेजना पड़ेगा, कुछ लोग महानगर पालिका में भेजना पड़ेगा। हाँ, जो स्कूल बंद है अकोला महानगर पालिका की, वहाँ हमको कब्जा करना पड़ेगा। लेके कहाँ जाएंगे? बरसात पानी में जाएंगे क्या? बेघर निवारा है, वहाँ भेजेंगे। कलेक्टर ऑफिस में बहुत जगह खाली है मैडम के यहाँ पे नीचे, वो पार्किंग के अंदर, वहाँ हम रहेंगे जाकर। लोकहित में आंदोलन है पूरा, ऐसा हाँ, ऐसा बिल्कुल डेंजर नहीं। लोकहित